आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, निफ्टी 50। तो आखिर क्या है ये? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। देखो, अगर आपको निफ्टी 50 के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग कहाँ से शुरू होती है। तो ट्रेडिंग जो है वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से शुरू होती है, लेकिन वो सभी कंपनियां कहीं एक जगह पे जाके एंट्री करवाती है और उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में और सभी बाहर के देश में ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं। इंडिया में ऐसे दो एक्सचेंजेस है, एक का नाम है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी में लगभग 2000 कंपनी लिस्टेड है और बीएससी में लगभग 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो अब इतनी सारी कंपनी अगर लिस्टेड है तो हमें कैसे पता चलेगा आज ये कंपनी ऊपर गई, ये कंपनी नीचे गई? या फिर हम कैसे बोल सकते कि आज इंडिया का मार्केट ऊपर गया और इंडिया का मार्केट नीचे गया? तो इससे पता करने के लिए जो भी एक्सचेंज होता है उसकी टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है इंडेक्स। जैसे हमारे यहाँ एनएससी का इंडेक्स जो है वो है निफ्टी 50 और वैसे ही बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, जिसमें यहाँ पे 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज की इंडेक्स में आती है। तो यहाँ पे अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इंडिया का मार्केट आज गिर रहा है। तो ऐसे ही हर देश में होता है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 है, यूएसए में डाउ जोन्स है, चाइना में शंघाई कॉम्पोजिट है, जापान में निक्की है, यूके में एफटीएससी है, जर्मनी में डैक्स है, कोरिया में केओएसपीआई है। तो ऐसे ही हर जगह अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं। उसको देख के अगर वो गिर रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस देश की मार्केट गिर रही है। अब अगर किसी को इसमें पैसे लगाने, मान लो मेरे को इंडिया के फ्यूचर पे पैसे लगाने, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली तो इंडिया पे पैसा नहीं लगा सकता। या तो मुझे उस टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाने होंगे या तो मुझे उस इंडेक्स में पैसे लगाने हैं। लेकिन इंडेक्स में डायरेक्ट पैसे नहीं लगा सकते, उसके लिए एक अलग से आता है ईटीएफ करके। आप उसमें चाहो तो आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। अब ये सभी कंपनियों का ग्रुप जो बना होता है उसमें सभी अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, टेलीकॉम हो गया। ऐसे अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है और अलग अलग कंपनियों का उसमें वेटेज होता है। मतलब मान लो कोई कंपनी है रिलायंस, वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका शेयर गिरेगा तो निफ्टी 50 का शेयर उसके साथ गिरेगा थोड़ा बहुत। अगर छोटी कंपनी है तो उसका शेयर गिरेगा तो निफ्टी थोड़ा सा ही हिलेगा, थोड़ा सा ही नीचे आएगा। ऐसे अलग अलग वेटेज दिए गए हैं, ठीक है, वो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो। अब ये हो गया इंडिया का इंडेक्स निफ्टी 50। तो ऐसे ही अलग अलग इंडेक्स बहुत सारे हैं। निफ्टी 50 है और उसके बाद बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ये सब अलग अलग है। लेकिन जो भी बड़े सेक्टर्स होते हैं जैसे कि फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में जो भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं उससे उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं फाइनेंस में, ठीक है। तो इसके लिए उसका एक अलग से इंडेक्स बना दिया गया, जिससे हमें पता चलता है कि अगर फाइनेंस की सभी कंपनियां डाउन जा रही है तो हमें पता चल जाएगा फिन निफ्टी से कि फिन निफ्टी नीचे जा रहा है, मतलब फाइनेंस की सभी कंपनियां नीचे जा रही है। तो वैसे ही अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडेक्स बना दिए गए हैं। लेकिन अभी हम जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन चीज़ों में ही होती है। वो ज़्यादातर दूसरे सेक्टर्स के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी 50 जो है
वो एक इंडेक्स है, एक ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और इसे सरकार के द्वारा ऐड किया गया है, जिसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, निफ्टी 50 क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।